अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम रिकॉर्डेड फ्यूचर है, उसने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि हाल फिलहाल के अंदर चाइना के हैकरों ने भारत के पोर्ट्स के ऊपर, भारत के जो ग्रिड्स हैं, पावर सेक्टर्स हैं, स्टेशंस हैं, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह करने की कोशिश की है। भारत का दफाई निजाम भी बैठ गया है। इसके अलावा भारत को काफी नुकसान हुआ है। इनकी स्टॉक एक्सचेंज पूरे तरीके से ठप हो गई, अस्पताल सारे के सारे बंद हो गए। वेंटिलेटर्स को फाल करने के लिए भारत के अस्पतालों के अंदर जनरेटर चलाए। इसके अलावा भारत के मुंबई के इलाके में जहां आज तक कोई एक्टिविटी रुकी नहीं है, चाइना के साइबर अटैक्स ने हर चीज रोक के रख दी और भारत की एक एक ट्रेन गैर फाल हो गई। अब अमेरिका ये कहता है कि जो भारत को टेक्नोलॉजी अमेरिका और दीगर ममालिक से मिली हुई है, चाइना ने वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी कॉपी कर ली है। आपको ये बता दें कि चाइना ने अक्टूबर 2020 को भारत के ऊपर बहुत सारे साइबर अटैक किए थे, जिसका खुलासा आज अमेरिका की कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर कर रही है और कहा है कि हाल फिलहाल के अंदर भारत के दफाई निजाम को बिल्कुल ठप करने की चाइना के हैकरों ने कोशिश की है। तमाम तर चीजें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि भारत की कैपेसिटी क्या है, क्या वो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ सकता है या नहीं। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि भारत का एक पुलिस कमिश्नर है जो कि कश्मीर से जिसकी पोस्टिंग रही है, उसने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि भारत की स्ट्रेटेजी का किसी को कुछ मालूम नहीं। भारत के खुद जो मिलिट्री हुकाम है उनको यह नहीं पता कि कल को क्या करना है। इस वजह से न भारत पाकिस्तान के खिलाफ न चाइना के खिलाफ लड़ सकता है। बहरहाल आपको ये बता दें कि चाइना ने 2020 के अंदर भारत को ठीक ठाक मारा है, लद्दाख के ऊपर कब्जा कर लिया, स्ट्रेटेजिक पॉइंट अपने कंट्रोल में हासिल कर ली। इसके अलावा जितनी भी स्ट्रेटेजिक पोस्ट थी, पहाड़ियां थी, उन पर कब्जा करके वहां पर अपना मिलिट्री बिल्डअप कर। एक तरफ चाइना बॉर्डर के ऊपर भारत के ट्रूप्स को ठीक ठाक मारा, वहां पर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया भारत के सोल्जर्स के ऊपर, जिसके नतीजे में भारत के 2 से 2.5 दर्जन फौजी जहनी मरीज बने, उनको पहाड़ी से नीचे गिरा दिया गया और उन्हीं वेपन्स का इस्तेमाल करके भारत का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर LAC के ऊपर तबाह कर। बात यही नहीं रुकी, चाइना के हैकरों ने भारत के नेशनल ग्रिड्स जो के पावर सप्लाई करते थे मुंबई को, सारा का सारा फ्लॉप कर दिया। भारत के अंदर 2 अक्टूबर 2020 को चाइना के हैकरों ने मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया था। भारत के स्टॉक एक्सचेंज को काफी बड़ा धचका लगा था, अस्पताल बंद हो गए थे। इसके अलावा भारत की जो ट्रेन थी वो मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गई। अब अमेरिका की कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर इस बात का भी दावा करती है कि चाइना ने हाल फिलहाल के अंदर भारत के दफाई निजाम को ठीक ठाक ठेस पहुंचाई है। वहां पर मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन जो कि अमेरिका और भारत आपस में शेयर करते हैं वो चाइना ने चुराई है। आपको ये बता दें कि बेका एग्रीमेंट साइन किया हुआ है अमेरिका और भारत ने, जिसके नतीजे में चाइना और पाकिस्तान के हवाले से भारत को अमेरिका अपने मिलिट्री सैटेलाइट्स की मदद से अनएडिटेड इंफॉर्मेशन फराहम करता है। इसी वजह से आयरोज भारत अपनी मिलिट्री की पोस्ट को और डिप्लॉयमेंट को जगह जगह तब्दील करता हुआ नजर आता है। आपको ये बता दें कि सिर्फ इंफॉर्मेशन ही चोरी नहीं की, बल्कि भारत के जितने भी स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी साइबर अटैक चाइना के हैकरों ने किया है, जिसको लेकर भारत काफी परेशान। भारत ये कहता है कि हम चाइना को टैकल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।